ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें दो कॉलम है, कॉलम वन और कॉलम टू। कॉलम वन में लेंसेस है, थीन लेंस है, पर बोला है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हर एक सरफेस का स्मॉल आ रहा है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है सभी में ग्लास का। ठीक है। राइट साइड में इनके जो कंबाइंड फोकल लेंथ आने वाला है, इसके पूरे का जो फोकल लेंथ आएगा वो इधर लिखा हुआ है। तो हम लोग को सभी के फोकल लेंथ को उनसे मैच कराना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे और देखेंगे कि दोनों सेम है, दोनों का फोकल लेंथ सेम होगा, पर ये कंबाइन है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, थिन लेंस बोला है, कोई डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच का। तो पहले इसका फोकल लेंथ निकालते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर गिवन रहता है और हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन रहता है, तो हम लोग फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है हमारा 1/f म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू वन, 1/r1 माइनस 1/r2। इसको पहले बनाते हैं, जैसे इसके लिए देखते हैं। ठीक है, म्यू टू होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू वन होता है उसके सराउंडिंग का। तो सराउंडिंग एयर है तो वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, और म्यू टू को सेवल म्यू लिख लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई होके बन जाता है म्यू माइनस वन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है। R1 का मतलब होता है ये पहला वाला सरफेस, ये इसका रेडियस, इसका सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा, मतलब इसका रेडियस कहीं यहाँ पास आएगा, मतलब वो राइट डायरेक्शन है तो वो पॉजिटिव होगा। तो R1 को मैं यहाँ प्लस आर पुट करने वाला हूँ। R2 मतलब ये दूसरा वाला सरफेस बिल्कुल ऐसा होगा, इसका सर्कल इधर बनेगा स्पीयर, उसका सेंटर इधर, मतलब रेडियस इधर आएगा, तो नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो R2 को मैं माइनस आर डालूंगा, और ऐसे ही सब में करेंगे। चलो डालते हैं, कितना आ रहा है? 1.5 माइनस वन 0.5, मतलब 1/2। ये हो गया प्लस आर और ये माइनस आर, तो कितना हो गया 2/r, मतलब f की वैल्यू आ गई r। इसका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? प्लस आर। ठीक है, सेम इसका भी आ जाएगा प्लस आर। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन में, तो कॉम्बिनेशन के लिए कैसे फोकल लेंथ निकालते हैं हम लोग? 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर डिस्टेंस रहता तो माइनस डी f1/f2, वो दिया नहीं अपने को तो डिस्टेंस को ध्यान नहीं देना है। चलो, फोकल लेंथ इसका भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है, तो ये हो गया 2/r, मतलब f कितना हो गया? r/2। तो इसका फोकल लेंथ r/2 होगा, तो p जाएगा सेकंड ऑप्शन में। चलो इसके लिए निकालते हैं। जब इसके लिए देखूंगा, इसको देखते हैं पहले। बिल्कुल ऐसा है, ये पहला सरफेस, ये तो कभी रेडियस बनाएगा ही नहीं। इसका रेडियस अगर सोचूं भी तो राइट साइड में बहुत ज़्यादा दूर, इनफाइनाइट, ये कभी रेडियस बनाएगा ही नहीं। इसका रेडियस इनफाइनाइट। प्लेनो कॉनकेव है, प्लेनो कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो प्लेनो के लिए तो इनफाइनाइट लिखते हैं। और R2 ये वाला सरफेस, तो इसका रेडियस तो इधर, मतलब फिर से माइनस आर डालूंगा, देखो कितना आ रहा है। इसको लिख लिया 1/2, 1/इनफाइनाइट माइनस 1/-r। 1/इनफाइनाइट तो जीरो हो गया, ये हो गया 1/r, मतलब 1/2r। तो फोकल लेंथ आ गया इसका 2r। इसका फोकल लेंथ 2r, सेम इसका भी आ जाएगा, सेम टू सेम है, 2r निकाल लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका पहला जो रेडियस लिखूंगा r, इसका सर्कल तो इधर बनेगा, मतलब वो माइनस में जाएगा, नहीं वो प्लस में जाएगा, सॉरी। तो r1 तो मैं प्लस r लिखूंगा, और ये फिर से प्लेनो है तो उसको इनफाइनाइट लिख लूंगा। तो कितना आ गया? ये हो गया 1/2, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, जीरो हो जाएगा। तो फिर से कितना आ गया? 1/f था ना ये, तो f फिर से कितना आ जाएगा? 2r। 2r और 2r के दो कॉम्बिनेशन है, तो इसका फोकल लेंथ यही वाले फॉर्मूले में 2r, 2r मतलब 2/2r, मतलब 1/r, मतलब फोकल लेंथ r आ जाएगा। तो फोकल लेंथ r क्यू इस पे दिए, तो क्यू इस पे जाएगा। चलो थर्ड के लिए निकालते हैं ऐसे ही। थर्ड में ये प्लेनो कॉनकेव है। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं पहले सरफेस के लिए हम लोग, इसमें ये प्लेन है, इसके लिए तो इनफाइनाइट डालेंगे,
और इसका सर्कल इधर बनेगा, मतलब रेडियस प्लस आर। पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना आ गया देखते हैं, ये 1/2 हो गया, 1/∞ तो 0 हो गया, मतलब ये आ गया -1/2r, मतलब फोकल लेंथ आ गया -2r। इसका आ गया -2r। सेम इसका भी निकाल लेंगे तो -2r आएगा, निकाल ही लेते हैं चलो। जब इसके लिए निकालूंगा तो ये वाला रेडियस तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो इसको -r डालूंगा, और ये प्लेनो है तो इसके लिए इनफाइनाइट डालूंगा, तो वो सेम आएगा, ये बचेगा, ये तो 0 हो गया, -1/r। ठीक है, तो ये हो गया, सेम आ गया। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन है तो फिर से इस फॉर्मूले में डालेंगे। पहला हो गया -2r और दूसरा भी हो गया -2r, तो -2/2r मतलब -1/r, पर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -r। -r यहाँ जाता हुआ दिख रहा है तो ये r से जाएगा। इसके लिए निकालते हैं, इसका तो निकाले थे, ये तो सेम यही है, तो इसका फोकल लेंथ r आएगा। इसके लिए यहाँ पर निकाल लें तो इसका फोकल लेंथ -2r आएगा। तो अब दोनों को कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले सीधे इसमें डालते हैं। 1/f इक्वल टू 1/f1 मतलब 1/r प्लस 1/f2 मतलब -2r, तो ये आ गया 2r माइनस, ठीक है, तो ऊपर में यहाँ लिख दूंगा 2, इसको माइनस लिख लेते हैं सीधे, ठीक है, 2 - 1 कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/2r, मतलब फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 2r, तो 2r जा रहा है यहाँ s, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कर लेंगे हम लोग, p जा रहा है 2 में, p जा रहा है 2 में, q जा रहा है 4 में, हाँ, r जा रहा है 3 में, और s जा रहा है 1 पे। सामने के दो ऑप्शन ही निकाल के हम लोग आंसर को टिक कर सकते थे। चलो ठीक है।